वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। हमने जो पिछले जितने भी लेक्चर है तो उनमें हमने जो कक्षा 12 है उनकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अब जो फोर्थ जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास में सारणिक डिटरमिनेंट्स है। अब ये डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? अब ये हमारी मैट्रिक्स से ही मिलते जुलती ये एक आकृति है, उसी प्रकार से आपको मिलेगी, लेकिन इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो हमारे पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पहले यदि देखते हैं तो जो सारणिक है तो हमारे जो आरबीएससी है, तो आरबीएससी जो एग्जाम है उसमें केवल एक क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, और जो एक क्वेश्चन है ये हमारा मिलता है पार्ट सी में, और जो पार्ट सी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। 3 नंबर के हमारे पास में ये हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रश्नावली से पूछा जाता है। अब आते हैं इस सारणिक पर कि सारणिक क्या है। तो सारणिक हमारे मैट्रिक्स जैसे ही एक रचना है। जैसे कोई मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स अपन ने देखे, ये मान लो ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स थी, ये हमारे पास कोई आव्यूह थी। अब क्या ये हमारे पास आव्यूह थी, ये केवल और केवल क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है। कोई भी राशि होगा, कोई भी संख्या होगा, एक व्यवस्थित क्रम है पंक्तियों और स्तंभों के रूप में। और जो सारणिक है और जो आव्यूह हमारे किससे बेस करते हैं, मैंने बताया था, या तो ये बॉक्स अपन बनाते हैं या फिर ये बनाते हैं या फिर दोनों तरफ दो पंडलियां खींच देते हैं। तो ये हमारा कौन सा रूप होता है, आव्यूह के रूप होते हैं। अब जो सारणिक है तो सारणिक के लिए हम क्या करते हैं, हम ये काम में लिया करते हैं। देखिए ये हम काम में लेते हैं, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे। लेकिन अभी ये हमारी सारणिक नहीं है। सारणिक क्यों नहीं है, ये देखो हमारे पास में आव्यूह थी, तो आप एक चीज बताइए, आव्यूह का यहाँ क्रम कितना है, इसका ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है वो है कितना, इसका है आपको दिखाई देगा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, 2 तो रो है और 3 क्या है, कॉलम है। अब आप देखोगे ये हमारी क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स थी। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप बोलो 1 गुणा 6 बोलो, चाहे आप 2 गुणा 4 बोलो, कुछ भी हो सकता है, 3 गुणा 3 हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है। लेकिन जो सारणिक है, डिटरमिनेंट्स है, इसका जो क्रम है, इसमें जो पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की जो संख्या है वो दोनों क्या होगी, समान होगी। पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों समान होगी। जैसे ये मैं बोलूं 1 2 0 5 0 1 1 3 4, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में सारणिक है। और ये सारणिक है या नहीं वो देखिए, तो इसके लिए आप देखोगे इसमें 3 तो रो दिखाई देगी और 3 कॉलम दिखाई देंगे। मतलब इसका क्रम क्या है, मतलब पंक्ति कितनी है, 3, और स्तंभ कितने हैं, वो भी 3। बताइए दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर है। तो ध्यान रखिए सारणिक के लिए हमारे पास पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हमारे पास वो क्या होगी, सारणिक होगी। बाकी आव्यूह में क्रम कितना भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या हमारे पास में नहीं है। और केवल डिटरमिनेंट्स में हमने को ध्यान में रखना है, जो सारणिक है इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा क्या होगा, या तो 2 गुणा 2 मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, या 3 पंक्ति 3 स्तंभ, या 4 पंक्ति 4 स्तंभ, या 5 पंक्ति 5 स्तंभ, मतलब पंक्ति स्तंभ समान होंगे। और इनमें और अंतर क्या, जो हमारे आपास आव्यूह है, आव्यूह तो केवल और केवल व्यवस्थित क्रम है। इसका मतलब तो यदि ऐसा लिख दिया तो ये ऐसा ही है। और सारणी का मतलब क्या होता है, सारणी का मतलब ये है कि इसको हल कीजिए और हल करने के बाद कोई ना कोई हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी, कोई ना कोई नंबर हमें मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलेगी। मतलब उसका क्या आ गया, एक आंसर। मतलब इसको हम हल कर सकते हैं और इसको हल नहीं कर सकते। यदि ऐसा लिख दिया तो केवल और केवल ये व्यवस्थित क्रम है, और यहाँ क्या है, इसका कोई ना कोई आंसर हमें मिलता है। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो हल करने के लिए जो सबसे पहला रूप जो हमारे पास में है उसको हम बोलते हैं सारूस रूप बोलते हैं। क्या बोला करते हैं, सारूस रूप, या सारूस हमारे पास में डायग्राम इसको बोलते हैं, सारूस डायग्राम। ये लीजिए। अब इसको सोल्व कैसे करें, जैसे मान लो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं मैं, तो उसके लिए आप देखिए, तो उसके लिए
दो तरीके होते हैं। पहले काम करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं अभी तो ये कितने का आ गया, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इस पर हम आएंगे बाद में। सबसे पहले मैं आता हूँ किस पर, पहला जो रूप है एक पंक्ति और एक स्तंभ है, ये मान लो ये हमारे पास में है अभी। अब देखो इसमें पंक्ति कितनी, एक है, स्तंभ कितना है, केवल एक है। अब आप देखोगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। जैसे मान लो अंदर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ऐसा का ऐसा ही हमें मिलेगा। ये मत समझना यहाँ मोड है, ये मोड नहीं है, ये क्या है, सारणी के वो खुद देगा कि ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स को हल कीजिए तो इसका मान जो कितना होगा -4 का -4 ही होगा। यदि मोड होता तो -4 का भी क्या हो जाया करता, आपको ध्यान में है +4 हो जाया करता, लेकिन ये है क्या, डिटरमिनेंट्स है। जैसे मैं मान लूं, अब लेता हूं मैं किसका, मैं लेता हूं उदाहरण, ये लीजिए, अब मैं लेता हूं किसका, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 रो और 2 ही क्या है, कॉलम है। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको सोल्व करने का तरीका आप देखिए, क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, ये लीजिए, मैं इन दोनों को गुणा करता हूं, कितना हो गया है, ये हो गया 14 और माइनस बीच में वैसा किसका चिन्ह है, माइनस का, इन दोनों को गुणा किया, माइनस इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो आंसर हमें मिलेगा कितना, 5 सोल्व करने पर कितना आया है, 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बताइए इसको सोल्व करने पर क्या आंसर मिला, क्या मिला, मतलब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो यही होता, जैसे मैं इसको नाम दूं -1 और 4 -8 और दे देता हूं एक -3। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका, यहाँ मैं मान लो इसको बोलता हूँ 3। अब कैसे सोल्व करें, तो इनको गुणा किया, कितना है -3, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, और इन दोनों को गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 32, तो किसका हो गया -3 माइनस प्लस कितने 32, तो 32 -3 कितना हो गया 29। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं। अब आते देखो जो 3 हमारे पास पंक्ति और 3 क्या है स्तंभ। अभी हमने एक पंक्ति एक स्तंभ के बारे में देखा, 2 पंक्ति 2 स्तंभों के बारे में देखा। अब आते हैं 3, तो रो है, रो भी 3 है और कॉलम भी कितने हैं 3 है। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो 2 मेथड होते हैं इसके। जो पहला जो रूप है वो मैंने जब वो भी बताया, साइज डायग्राम, सारूस डायग्राम से इसको सोल्व करते हैं। सारूस डायग्राम, सारूस डायग्राम इसको कहते हैं, सारूस रूप भी बोला करते हैं। कैसे सोल्व करें, तो आप देखिए ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये कौन सा है सेकंड कॉलम है, दूसरा स्तंभ है, और ये कौन सा स्तंभ है तीसरा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, तीसरे के बाद वापस किस पे आ जाता हूं मैं, पहले पर। तो पहला वाला क्या है, पहले वाला हमारे पास में 1 5 1, ठीक है। अब आ जाता हूं दूसरे पर, एक के बाद कौन सा दूसरा, तो दूसरा क्या है 2 0 3। इतना समझ में आया। तो अब देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड के बाद में वापस किसका नंबर आएगा फर्स्ट का, फिर किसका सेकंड का। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं, तो सोल्व करने के लिए मैं यहाँ से आता हूँ, ये तीसरा गुणा करूंगा, ऐसा गुणा करूंगा, तो ऐसा गुणा करूंगा तो देखो कितना आएगा, इनको गुणा करो कितना आया, तीनों को गुणा करूंगा ये लीजिए 0, इनको गुणा करूंगा कितना आया 2, इनको गुणा करूंगा कितना आया 0। देखिए 0 को 5 से गुणा करोगे 0, 3 से गुणा करोगे 0, मल्टीप्लाई किया, इन सभी को मल्टीप्लाई किया और सबको क्या कर दूंगा 1। अब अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया था, अब इधर से स्टार्ट करूंगा ऐसा, अब उल्टा ऐसे 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 गुणा करूंगा। तो देखो ऐसे गुणा करूंगा तो देखिए ये गुणा करने पर कितना आया, ये हमारे पास गुणा करने पर आपको दिखेगा कितना 40। देखिए हाँ ठीक है, कितना हो गया 2 5 10 14 40 प्लस इनको गुणा करूंगा कितना, ये हमारे पास मिलेगा 3 और इनको गुणा करने पर कितना आया 0 और दोनों कोष्ठक को बीच में किसका चिन्ह लगाऊंगा मैं माइनस का। अब देखिए इसको 16 आप कर सकते हैं, देखो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 2 और माइनस इनको सोल्व करने पर कितना हुआ 43, माइनस करो, माइनस करने पर आपको मिलेगा -40। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा हम काम में लेंगे सारे शुरू में काम में नहीं लिया करते हैं, बाकी आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दूसरा मेथड काम में लेते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हम उससे पहले पढ़ेंगे जो दूसरा जो रूप है हल करने का, उससे पहले हम पढ़ते हैं माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं किसके, जो हमारे पास डिटरमिनेंट्स है, मतलब उपसारणिक
और सहखंड क्या होते हैं। तो देखिए उपसारणिक और सहखंड क्या होते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। देखो उपसारणिक का मतलब माइनर और सहखंड का मतलब कोफैक्टर। अब उपसारणिक है तो उपसारणिक वैसा ही है जैसा सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। समुच्चय तो बड़ा रूप होता है, उनके अपन क्या करते हैं, उन्हीं के अंदर से अपन क्या लेते हैं, उपसमुच्चय हम लेते हैं। वैसा इस जो सारणिक है उस सारणिक के अंदर में क्या लेऊंगा, उपसारणिक लेऊंगा, इसे छोटे लेऊंगा मैं उपसारणिक। तो उपसारणिक कैसे, माइनर क्या होते हैं, तो उसके लिए आप देखिए जैसे मालूम है सबसे पहले किसका उपसारणिक लेता हूं, सभी अवयवों का हमारे पास क्या होता है, उपसारणिक होता है। जैसे पहले मैं लेता हूं 2 गुणा 2 क्रम वाले का। जैसे 2 गुणा 2 क्रम वाले हमारे पास में है, जैसे मान लो 2 - 5 4 3, ये हमारे पास में है, ये मान लीजिए। अब इसका मैं लेता हूं उपसारणिक। सबसे पहले मैं किसका लेता हूं उपसारणिक, 2 का। मैं 2 की क्या बनाता हूं, मैं 2 की उपसारणिक बनाता हूं, ठीक है। तो मतलब 2 का क्या बनाता हूं मैं, माइनर, माइनर ऑफ 2। तो माइनर ऑफ 2 क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसकी तो पंक्ति जो 2 जिसमें है, 2 किसमें है, इस पंक्ति में और इस स्तंभ में, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। तो छोड़ दिया तो क्या बचा, ये बचा। तो ये लीजिए, ये इसकी क्या बन गई, उपसारणिक बन गई, इसका माइनर बन गया। जैसे मेरे को देखना है किसका, मेरे को देखना है किसका, -5 का। तो मैं -5 की उपसारणिक देखूं, माइनर ऑफ -5 देखूं तो क्या आएगा। अब -5 जिसमें है तो इसकी तो क्या छोड़ दीजिए, पंक्ति, -5 वाली पंक्ति और -5 वाला स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या बचा 4। ऐसे यदि मेरे को किसका देखना है, 4 का उपसारणिक देखना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 4 वाली जो पंक्ति है वो छोड़ दोगे और स्तंभ छोड़ दोगे, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो ये क्या बन गई हमारी उपसारणिक बन गई। जैसे 3 का देखोगे उपसारणिक तो कितना आएगा रे, 2 आएगा। इनको हम क्या बोला करते हैं, माइनर बोला करते हैं। और इसके बाद में और माइनर को किससे प्रश्न करते हैं, एम से, इसको एम से प्रश्न करते हैं। और एक होता है, मैंने क्या नाम दिया यहाँ, कोफैक्टर। कोफैक्टर को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, हम किससे प्रश्न करते हैं, एफ से। किससे प्रश्न करा करेंगे, सहखंड को। कोफैक्टर को किससे प्रश्न करते हैं, एफ से। अब देखो, अब हम देखेंगे क्या, सहखंड किसका। जैसे मैं देखूं किसका सहखंड, 2 का सहखंड। अब सहखंड कैसे निकालते हो, वो देखिए। उपसारणिक तो तुमने निकाल ली, हाँ। और यदि मान लो हल भी ज्ञात करना, उपसारणिक का मान भी ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करोगे तो इसका तो कितना आएगा, 3। तो तरह नहीं होता। ये लीजिए, ये लीजिए, इनका तो ऐसा कैसा हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि एक एक वाले हैं। अब देखिए 2 का सहखंड यदि मैं देखता हूँ, मतलब एफ देखता हूँ मैं, एफ ऑफ 2, या मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ इसको सीधा। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एफ निकालना है हमें, एफ तो निकालना है, लेकिन एफ किसका, जो कोफैक्टर को निकालना है हमें, कोफैक्टर निकालना, लेकिन निकालना किसका है, पहले तो इसका। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये कौन सा अवयव हमारा एलिमेंट, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, A11। A11 का मतलब पहली पंक्ति, पहला स्तंभ वाला अवयव है। मैं इसको बोल सकता हूँ F11, मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है उसका मैं क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j, और इसकी क्या होती है, उपसारणिक। उपसारणिक का मतलब है m, मतलब माइनर, माइनर का मतलब है m। और माइनर भी कौन सा ही दिया है, फॉर्मूला तो m 1 ये लीजिए। अब सेकंड किसका देखोगे आप, सेकंड पहले जो इसका देखा, अब किसका देखोगे, 5 का। थोड़ा ध्यान से समझिएगा सेकंड और उपसारणिक में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखो इसका सेकंड देखोगे तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 5 क्या है, इस 5 को आप क्या बोल सकते हो, A21 बोलोगे या A12 बोलोगे, बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है क्या। मैंने तो लिखा है A21, ये सही है क्या, नहीं है। A21 का मतलब तो क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब ये हुआ, मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये क्या है, A12 है, A12 है, तो इसका क्या निकलेगा, F12, मतलब 1 2 वाले का जो अवयव है उसका क्या निकालना है, हमें सेकंड निकालना है, F निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो इसका क्या होगा, -1 की पावर i + j, और यहाँ क्या आएगा, m12, यहाँ 12 है तो यहाँ पर भी 12 आएगा। अब ऐसे ही आप किसका निकालोगे, मैं सीधा लिख देता हूँ, जो F21 का मतलब जो 21 वाला है, ये जो 21 वाला है अवयव, इसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, इसका उपसारणिक निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, -1 की घात
आई प्लस जे और m21, ऐसे ही f22 आ जाएगा तो वो क्या आएगा -1 की घात आई प्लस जे और m22। अब देखो i प्लस जे करोगे तो कितना आएगा यहाँ आई, ये आएगा हमारे पास 2, इनका टोटल करोगे कितना आएगा 1 और 2 का टोटल कितना आएगा 3, 2 और 1 का टोटल कितना आएगा 1, टोटल आएगा हमारे पास में 4। अब ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब आप यदि पहला सोल्व करते हो तो माइनस का स्क्वायर करोगे किसमें आएगा प्लस में आएगा, और m11 हमारे पास आ गया। m11 का मतलब जो ये जो 2 है इसको मैं बोल सकता हूँ m11, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ m12, इसको बोल सकता हूँ मैं m21 और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं m22। आप देखोगे तो यहाँ से m11 आपको क्या दिखेगा m11 दिखेगा 3, ये लीजिए इसका आंसर कितना हो गया 3। इसका आंसर देखोगे आप f12 का आंसर देखोगे तो देखो माइनस का क्यूब किसमें होता है, माइनस का क्यूब होगा माइनस में, और m12 कितना है m12 हमारे पास में कितना है 4। और आप f21 देखोगे तो f21 के लिए देखोगे तो f21 के लिए माइनस का क्यूब वही माइनस में, और m21 कितना है m21 हमारे पास में 5। और f22 के लिए देखो तो क्या आएगा माइनस की घात 4 करोगे तो किसमें आएगा माइनस की पावर इवन है, सम है तो आंसर किसमें आता है प्लस में, और m22 तो m22 आपके पास क्या दिखाई दे रहा है 2। तो ये हमारे पास क्या बन गए इनके क्या बन गए, इनके क्या आ गए सेकंड आ गए। अब देखिए आगे, अब देखो 2 तरीके, एक तो सोल्व करने का मैंने बताया, इसका डायरेक्ट तरीका क्या था, डायरेक्ट तरीका ये था कि इन दोनों को गुणा किया कितना आया ये 6, और माइनस इन दोनों को गुणा करूंगा कितना 5 के 20, आंसर कितना आया माइनस के 14। अब एक दूसरा तरीका क्या है, मैं कैसे सोल्व करता हूँ कि कोई भी एक आप पंक्ति ले लीजिए, कोई भी एक स्तंभ ले लीजिए, बताओ तो मैं क्या ले लेता हूँ, एक कोई पंक्ति ले लेता हूँ, जैसे मालूम है ले लेता हूँ पहली पंक्ति ले लूं और इसी के सेकंडों से आप गुणा कर दीजिए। पहली पंक्ति ले लो, ये लीजिए देखो पहली पंक्ति में क्या क्या मतलब पहली पंक्ति का मतलब a11 और a12, ये लीजिए, और इनको इनके ही सेकंडों से गुणा कर देता हूँ। यदि ये है तो इसका सेकंड क्या होगा f11, यदि a12 है तो इसका सेकंड क्या होगा f12, और दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए a11 है तो a11 कितना है, a11 है 2, और f11 कितना है, f11 आपको दिखाई देगा, ये लीजिए f11 का मान कितना आया था 3, और प्लस a12 कितना है, a12 हमारे पास में कितना है 5, और f12 जो हमारे पास में है तो f12 आप देखोगे f12 सेकंड वाला कितना है -4, तो बताइए आंसर कितना आएगा, देखो वही आने वाला है कितना 6 और -20 कितना आएगा -14। इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। या मैं ले लेता पहला स्तंभ और इसके सेकंड ले लेता, या मैं ले लेता दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के ही सेकंड, तो भी हमें आंसर क्या मिलता -14 ही हमें मिलता। अब आते हैं किस पर, तीन जो हमारे पास में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले हैं, इनको कैसे हल करते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा, वो तो बिल्कुल सरल है, इनका तो मान अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि इनको गुणा किया माइनस इन दोनों को गुणा किया तो आंसर हमें मिल गया। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें आप देखिए ये समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक बार ये करवाया है। अब आप ये देखिए इसमें क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं माइनर निकालता हूँ, मैं पुरानी लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा। आप लिख सकते हो एक की उपसारणिक या माइनर ऑफ 1 माइनर का मतलब उपसारणिक है, लेकिन कौन सी होगी उसकी, इस जो ए को आप क्या बोलते हो m11 बोलोगे क्या, ये हमारा जो अवयव है एलिमेंट है, ये हमारा कौन सा होता है a11, ये क्या है हमारा a12, ये हमारा क्या है a13, ये क्या है a21, इस प्रकार से है ना। तो देखो ये a11 है तो इसका माइनर क्या होगा, इसका जो माइनर होगा वो m11 होगा। तो बताओ m11 कितना आ रहा है, m11 मतलब इसका लेना हमें, इसकी हमें उपसारणिक देखनी है। तो ये जिसमें है उस पंक्ति को छोड़ दो और उस स्तंभ को छोड़ दीजिए। देखो मैं इस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देता हूँ, क्या बचा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, अब जो दिखाई दे रहा है वो बोल दीजिए आप,
आपको दिखाई दे रहा 1 0 2 1, ये आपको दिखाई दिया। तो ये इसकी क्या हो गई, उपसारणिक हो गई। और इसकी उपसारणिक का मान भी पूछे तो उपसारणिक का मान कितना हो जाएगा, गुणा किया कितना आया 1 और माइनस इन दोनों को गुणा किया कितना आया 0। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में 1। तो इसका हमें आंसर मिल गया। और मैं निकाल दूं इसका माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12। A12 का मतलब ए का मतलब क्या होता है, पर अवयव माना करते हैं, एलिमेंट माना करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो बताओ पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ कौन सा, ये है क्या, इसका हमें निकालना है। तो इसका हमें निकालना, तो आप देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, तो देखो ये जीरो जिसमें है उस पंक्ति को छोड़ो, ये लो इस पंक्ति को मैंने छोड़ा, और स्तंभ में है उसको छोड़ो, ये लो इसको भी छोड़ा। मतलब जीरो जिसमें है तो इस पंक्ति को छोड़ा और इस स्तंभ को छोड़ा। यदि इस पंक्ति को स्तंभ को छोड़ोगे तो बचेगा क्या क्या, वो आप लिख दीजिए। तो बचेगा क्या, आपके पास मिलेगा 0 2 0 3 1। और यहाँ यदि सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 2। सोल्व तो आप कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ M13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का जो अवयव है उसका हमें क्या निकालना है, माइनर हमें निकालना है, उसका हमें उपसारणिक हमें क्या निकालना, सेकंड हमें उपसारणिक हमें निकालना है। M का मतलब उपसारणिक है ना। तो आप देखिए किसका निकालूंगा मैं निकालता हूँ, यहाँ हमारे पास था 0। अब देखो 13 A13 कौन सा, A13 ये है, इसका निकालना है। तो इसके लिए देखो 3 जिस पंक्ति में वो छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में वो छोड़ दीजिए। तो देखो ये छोड़ दिया तो बचा क्या 2 1 3 2। तो कितना आया, तो ये आपके पास मिलेगा कितना, आंसर आप सोल्व करोगे कितना 4 - 3। तो देखिए आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब आगे सोल्व करते हैं, किसको करता हूँ मैं, दूसरी पंक्ति वालों को लगाता हूँ। तो दूसरी पंक्ति वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं अवयव वो क्या क्या है, तो देखो मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है। M21 M22 M23, फिर M31 M32 और M33। अब इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इनको सोल्व करने के लिए आप देखिए, अब आप इनको एक बार प्रयास कीजिए। एक बार M21 कितना आने वाला है एक बार आप सोचिए, M21 कितना आएगा। तो M21 आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई देगा, देखो M21 का मतलब ये है, M21 का मतलब क्या, ये जो है 21 वाला जो अवयव है, तो 21 वाले अवयव की पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो। तो देखिए इसका मतलब ये आप ऐसे ही बोल सकते हो कि दूसरी तो पंक्ति छोड़ दो और पहला स्तंभ छोड़ दो, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो देखो दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये ना, छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। तो बचा क्या आपके पास में, ये देखो 2 वाला जो है वो पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया। तो बचा क्या, बचा आपके पास में 0 3 और 2 1, ये आपके पास में बचा। तो देखो आंसर कितना आएगा, आंसर आपके पास मिलेगा कितना 0 - 6, कितना आ गया आंसर -6 आ गया। अब आप देखोगे, अब मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा, उपसारणिक किसी की भी नहीं बढ़ाऊंगा, उपसारणिक आप बना सकते हो। अब मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा कैसे, अब आप देखिए, मान लो किसका निकालना, 22 का, M22 का हमें फाइंड आउट करना है। M22 को हमें निकालना है। M22 का मतलब जो हमारे पास A22 है, मतलब दो वाला जो अवयव है, 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये है क्या यही है क्या, बिल्कुल यही है। तो आप ये पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दीजिए। ये जिसमें है, कौन सी पंक्ति में है, कौन सी रो में है, इस रो में है, और कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में। तो छोड़ दीजिए आप ये और ये छोड़ दीजिए। तो आप ये और ये छोड़ दोगे तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये आप लिख दीजिए और लिखने के बाद सोल्व करोगे। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो चलो इसमें भी एक बार लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको ध्यान में आ जाए, कहीं गलती आप आगे नहीं करो। जैसे मान लो ये है, तो मैंने ये लिख दिया। तो आंसर आपको इसका कितना मिलेगा, कितना मिलेगा -8, गुणा किया 1 -9, कितना हो गया -8 हो गया आंसर। अब जैसे अब मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। अब आगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे सोल्व होते हैं। तो सबके मान निकालिए। तो देखो मैं M23 निकालता हूँ, तो M23 निकालूंगा। तो देखो M23 का मतलब इसका, या एक काम करता हूँ मैं इसका निकाल देता हूँ, बाकी आप सोल्व कीजिएगा। बाकी केवल 3 बचे हैं, बाकी मैंने इतने बता दिए आपको। 9 में से मैंने कितने बता दिए, 6 बता दिए। तो बाकी 3 तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं 3-2 वाला बताता हूँ। 3-2 वाले का मतलब है हमारे पास में ये है, ये तो है 3-2 मतलब तीसरी पंक्ति, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो देखो थर्ड रो
और सेकंड कॉलम नंबर, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये लीजिए मैं छोड़ देता हूँ ये और ये। अब बचा क्या, जो बचा वो लिख रहा हूँ मैं, आप इनको लिखोगे। कौन कौन सा बचा हमारे पास में, ये हमारे पास में बच रहा है। तो यदि आप इसकी सारणिक बनाओगे फिर सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास में 0 पूरा करोगे ना, 0 माइनस कितना आ गया आंसर माइनस 6। इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो हमने क्या निकाला, इसका अभी माइनर निकाला है। अब क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का देखो वही तरीका, कोफैक्टर हम किससे प्रेस करते हैं, f से। अब सबसे पहला f/1 और एक इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, f(i)j का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j और m(i)j, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये है क्या, तो वो समझिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा a11 जो अवयव है, तो हमारे पास a11 जो अवयव है, a11 का मतलब अवयव कौन सा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाला। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ वाला अवयव कौन सा है हमारे पास में, ये है। एक बार मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, 1 0 3 याद रखिएगा। तो मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ उसको, 1 0 3 2 1 0 2 1 0 3 2 1, ये लीजिए 2 1 0 3 2 1, ये मैं बना रहा हूँ एक बार वापस। हाँ अब बताइए a11 मतलब अवयव a11 कौन सा, ये है। अब ये है तो अब आप देखिए इसका हमें क्या निकालना है, पहले तो हमने निकाला इसका माइनर, अब क्या निकालूंगा, मतलब हमने पहले तो क्या निकाले, हम सारणिक निकाला देखा है। अब क्या निकाल रहे हैं हम, इसका सेकंड निकालते हैं। तो देखो सेकंड निकालने के लिए f11 नाम इसको मैंने दिया है, तो देखो इसको क्या बोलूंगा मैं, -1 की पावर i प्लस j, मतलब i प्लस j करोगे कितना आएगा 2 और m11 f11 है तो m11 और m11 का मान आपको दिखाई देगा। m11 का मान कितना दिखाई दे रहा है, देखो इसको सॉल्व करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, ठीक है। और m11 है कितना, m11 है कितना, अब आप देखोगे, आप बोलोगे f12 बताओ, तो देखो वही -1 की पावर i प्लस j करोगे कितना आएगा 3 आया। और m यहाँ क्या आएगा 1 2 माइनस की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा माइनस में। और m12 का मान कितना है, m12 का मान कितना है 2 है। और फिर f13 आप देखोगे तो मैं डायरेक्ट में बताता हूँ क्या आएगा, तो आपको दिखेगा -1 की पावर कितना दिखेगा 3 और 1 4, तो माइनस की पावर 4 करोगे तो आंसर किसमें आएगा प्लस में। और m13 आएगा, तो m13 कितना है 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया प्लस 1 है ना। अब इसी प्रकार से आप किसी का भी ज्ञात कर सकते हो, जैसे मैं बता देता हूँ किसका, मैं बताता हूँ m32 है, ये तो हमारा क्या है माइनर है। मैं अब निकालता हूँ एक f32 में निकाल देता हूँ, f32 का मतलब -1 की पावर आप क्या करोगे 3 प्लस 2 करोगे, -1 की पावर 3 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 5, और माइनस की पावर 5 जो आएगी माइनस की पावर 5 है, क्या है ओड है। ये इसको मैं लिख देता हूँ -1 की पावर 3 प्लस 2 कितना होगा 5 और m32, तो माइनस की पावर 5 करोगे तो आंसर आएगा किसमें माइनस में, क्योंकि ये ऊपर क्या है ओड है, जो नंबर ओड है तो आंसर मिलता है माइनस में। और m32 कितना है, हमने सोल्व किया कितना है -6, तो आंसर किसका हो गया प्लस के 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम इनके क्या निकालते हैं सेकंड। अब देखो सेकंडों का प्रयोग में लेकर के हमारे सेकंड ज्यादा काम में नहीं आने वाले हैं, हम तो करेंगे क्या सेकंडों को काम में लेकर के इसका क्या ज्ञात करूंगा, मान ज्ञात करूंगा। तो मान ज्ञात करने के लिए मैं करूं क्या, तो मान ज्ञात करने के लिए मैंने ये बोला था कि कोई सी भी एक पंक्ति उठा लो, कोई सी भी एक पंक्ति उठा लो और उसके सेकंडों से गुणा करके उन सभी को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, हमारा क्या मिल जाएगा इसका सारणिक का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, अब करूं क्या, जैसे इसका मेरे को मान ज्ञात करना है, तो मान लो मैंने ले ली पहली पंक्ति ले ली, तो पहली पंक्ति के अवयव क्या क्या होंगे a11 a12 और a13, और इनके ही सेकंड क्या a11 का सेकंड क्या f11, इसका सेकंड क्या f12 और इसका सेकंड क्या f13, और तीनों को जोड़ दूंगा हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए a11 कितना, a11 हमारे पास में क्या है 1, और इसका जो सेकंड मिला है माइनर नहीं सेकंड कोफैक्टर क्या मिला है, तो देखो कोफैक्टर इसका क्या मिला है, इसका मिला हमारे पास में 1, a12 क्या है 0, इसका सेकंड क्या है 0 का सेकंड आप देखोगे 0 का मतलब ये हमारे पास a12 वाले का 12 वाले का देखिए कितना है
-2 और A13 वाला जो है 13 वाला अवयव कितना है 3 और इसके सेकंड का मान कितना है सेकंड का मान इसका है F13 का ये हमारे पास 1 तो सोल्व करने पर आएगा कितना ये इसका आंसर आ गया 4। ये आप इसको डायरेक्ट हम सोल्व कैसे करेंगे अब देखिए सोल्व में कैसे करें और हमें करना भी इसी तरीके से अब तो देखिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कोई भी एक आप पंक्ति उठा लीजिए जब भी इसका मान ज्ञात करना तो कोई भी एक पंक्ति उठा लीजिए या कोई भी एक स्तंभ उठा लीजिए जिसके आपको इच्छा है वो आप ले लीजिए और सबसे सरल वो रहता है वह पंक्ति या वह स्तंभ रहता है जिसमें ज्यादा जीरो हो क्योंकि जीरो वाले को अपने को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी मैं एक बार किससे बता देता हूँ आपको पहली पंक्ति से बता देता हूँ पहली पंक्ति से सोल्व करोगे देखो एक जीरो है इसे भी सोल्व करोगे तो भी एक जीरो है तो ये आसान है। तो बाकी मैं किससे बताता हूँ पहली पंक्ति से तो पहली पंक्ति में क्या क्या है एक है और क्या है जीरो है और क्या है 3 है ये हमारे पास में इसके क्या है अवयव है किसके फर्स्ट रो के तो फर्स्ट रो के मैंने अवयव एक बार लिखे और इनके में क्या लिख दूंगा उपसारणिक लिख दूंगा। तो उपसारणिक क्या क्या है उपसारणिक क्या क्या है देखो मैं सबकी उपसारणिक लिखूंगा इधर एक की यदि उपसारणिक लिखूं तो देखो एक की उपसारणिक क्या होगी एक इस अब एक कौन सा अब ये आपकी कंफ्यूजन है एक ये वाला एक है ये वाला एक है या ये वाला एक है तो मैंने बोला है पहली पंक्ति की अवयव है तो पहली पंक्ति की अवयव ये है ये तो हमें इसका हमें क्या लेना है इसकी हमें क्या लेनी है उपसारणिक लेनी है तो इसकी आप उपसारणिक लोगे तो इसकी उपसारणिक लोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए तो छोड़ दिया ये लोग क्या आया 1 0 2 1 ये लीजिए ये हमारे पास मिल गया। अब इसका लेता हूं मैं 0 अब ये 0 कौन सा अरे है तो पहली पंक्ति का ही तो पहली पंक्ति वाला मैंने ये लिया तो अब इसके लिए देखोगे आप पहली पंक्ति छोड़ोगे और कौन सा स्तंभ है ये स्तंभ छोड़ दीजिए 0 जिसमें है वो पंक्ति और वो स्तंभ छोड़ दीजिए क्या आया 2 0 3 1 ये हमारे पास में आया। अब 3 वाले के लिए देखता हूँ अब इस 3 के लिए देखता हूँ तो इस 3 के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए क्या बचा 2 1 3 2 तो इस प्रकार से ये हमारे पास इनकी क्या लिखी है मैंने उपसारणिक लिखी है माइनर मैंने लिखा है जो माइनर है वो लिखा लेकिन मैंने बताया क्या था अवयव लेते हैं और उनके सहखंडों से गुणा करते हैं कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें चिन्ह और आता है उपसारणिक के साथ साथ में जैसे अपने पास M11 था तो मैंने क्या किया था मैंने किया था -M11 माइनस का किसका किया था मैंने प्लस किया था क्योंकि -1 की पावर 2 आई थी -1 की घात कितना था 2 तो -1 की घात 2 तो आ रहा किसमें माइनस की घात 2 किसमें होती है प्लस में होती है। जैसे मैंने निकाला था M12 तो माइनस की पावर कितनी आई थी दोनों को टोटल किया कितना 3 तो आज किसमें आ रहा था माइनस में मतलब चिन्हों का ध्यान रखना तो चिन्हों के लिए इसमें आपको सीधा ध्यान रखना है यहाँ से शुरू करोगे ये हमारा किसका प्लस का ये हमारा किसका माइनस का ये हमारा किसका प्लस का ऐसा क्यों तो आपको ध्यान में ये हमारा कौन सा अवयव है 1 ये हमारा है A12 ये हमारा है A13 तो 1 करोगे तो प्लस का 1 3 करोगे 1 2 ऐड करोगे कितना है 3 माइनस में आएगा माइनस की पावर 3 करोगे आंसर इसमें आ रहा है माइनस में। तो आप सीधा ध्यान रखिएगा आप सीधा ध्यान कैसे रखोगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से इसको सोल्व करना कैसे भी आप आ जाइए जिसमें आता हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैसे भी आप आइए ये लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कहीं पर भी आप जाइए इसका कर उसी प्रकार से लेगा लेकिन ध्यान रखिएगा किसमें जब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तभी उसमें मत देना आप दो वाले हमारे पास में हो उसमें मत कर देना ऐसा प्लस माइनस उसमें तरीका क्या होता है अलग होता है इसमें ऐसा क्रम सेट नहीं होता ये प्लस ये माइनस माइनस फिर आता है किसका प्लस का क्योंकि हमारा किस पर निर्भर करता है ये -1 की पावर अब इन दोनों को क्या करते हैं i प्लस j पर निर्भर करता है तो इसमें तो इस प्रकार का क्रम हमारा सेट हो जाता है कि इसमें लगातार हमारे चल रहे हैं किसमें अल्टरनेट चलता है मतलब एक छोड़ करके एक चल रहा है प्लस माइनस और माइनस का मतलब क्या है ऐसा नहीं है कि मान लो ये होता जैसे मान लो ये होता तो मैं क्या करता ये प्लस ये माइनस ये प्लस -3 तो है ही मैं चिन्ह किसका लेता प्लस का ऐसे बाहर चिन्ह किसका लेना है हमें प्लस का इस प्रकार से ऐसे नहीं कि जो ये माइनस का है इसको भी क्या करते हैं प्लस ऐसा हमें नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि बाहर चिन्ह किसका लगाना हमें
भार चिन्ह किसका, जैसे मान लो ये है तो भार चिन्ह किसका लगाना है, प्लस का, लेकिन हमारे पास तो था तो 3 ही है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, जो 3 है। अब इसको सोल्व करना आपको आता है, देखो 1 तो है, इसको सोल्व कैसे करोगे, 1 माइनस 0, ये 0 को सोल्व, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा उसको 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए उसको सोल्व नहीं करते। 3 सोल्व करोगे कितना, 4 माइनस 3, तो देखो कितना आएगा, यहाँ से सोल्व करने पर 1, ये हमारा हो गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आएगा कितना, 4 माइनस 3, 1 को 3 से गुणा किया 3, टोटल कितना हुआ 4, क्या बताइए उसका आंसर 4 था क्या, बिल्कुल 4 ही था। अब देखो एक और क्वेश्चन से मैं सोल्व करके बताता हूँ कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार का एक और ले रहा हूँ, जैसे मान लो ये कर लेता हूँ, तो इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करें, तो जैसे इसमें मैंने पहले पंक्ति से किया था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आपको किससे बता देता हूँ, मैं दूसरे किससे बता देता हूँ, स्तंभ से आपको इसमें बता देता हूँ, या फिर इसको किससे कर लेते हैं, आप ऐसा कीजिए, इसको किससे कर लीजिए, पहले स्तंभ से कर लीजिए, ताकि इसमें 2 माइनस से आपको सारा जो मैटर वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं पहला स्तंभ ले लेता हूँ, तो पहला स्तंभ ले लेता हूँ, इसके तो अवयव लिख लेता हूँ, इसके अवयव क्या क्या है, 1 माइनस 4 और कितना है, माइनस 8 है। अब और मैंने बताया था ये किसका होगा, ये प्लस, तो ये प्लस, ये किसका माइनस, ये किसका प्लस, भार जो चिन्ह है वो मैं लगा रहा हूँ क्या क्या है, और शुरू में प्लस लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होती। अब आप देखिए इसको करेंगे तो इनकी क्या लिखते हैं, हम उपसारिक लिखते हैं, इनके माइनस में लिखूंगा तो 1 का माइनस लिखूंगा, तो जो 1 है तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, 1 3 2 6, और फिर माइनस 4 के लिए देखोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, माइनस 3 2 और 6, और माइनस 8 के लिए आप देखोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, कितना आएगा, माइनस 3 2 1 और 3। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, कितना आएगा, 6 माइनस 6 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 4, और इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा किया, माइनस के कितना हुआ 18, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का कितना 4, ये लीजिए, और ये हो गया माइनस का 8, गुणा किया माइनस के 9, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, इन दोनों को गुणा किया कितना आ गया, 2 आ गया। अब सोल्व कीजिए, ये तो आ गया हमारे पास 0, ये आएगा कितना 4, माइनस के हो गया कितना 22, ये माइनस 8 माइनस के हो गया 11, माइनस 88, और ये कितना आ रहा है, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस 88, इनको गुणा करोगे तो माइनस के 88, तो कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि इनको सोल्व कैसे करते हैं। अब करते हैं प्रश्नावली हमारी जो 4 पॉइंट है उसके क्वेश्चन करते हैं, तो उनसे इनको और समझने का प्रयास करते हैं कि इनको सोल्व करें कैसे। प्रश्नावली जो 4 पॉइंट का प्रश्न नंबर 4 है, ये बोला है कि x की किस वैल्यू के लिए हमारे पास में जो ये बार डिटरमिनेंट्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो x के किस मान के लिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसका मान क्या होगा, ये जो हमारे पास में x माइनस 1 x माइनस 2 x और x माइनस 3, इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमने 0 पुट करनी है। और अब आप देखिए x का मान ज्ञात कर सकते हैं, हल्के से करते हैं, आपको ध्यान में जब सारणिक होती है तो हल्के से करते हैं, इन दोनों को गुणा किया, ये लीजिए देखो मैं x माइनस 1 को किसे गुणा करूंगा, x माइनस 3 से, और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, और इन दोनों को गुणा करूंगा, x को किससे, x माइनस 2 से, और बराबर कितना पड़ा है 0 है, तो सोल्व कर लीजिए। तो देखिए, और कई बार सीधा भी दे सकता है, यदि इसके बराबर ये है तो प्रश्न में हमारे पास ऐसा ही था, ये तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारे पास क्लियर हो जाए और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी हमारे पास में क्लियर हो जाए। तो मैंने थोड़ा मिक्स करके लिखा है इस क्वेश्चन को, बाकी था क्या कि इसके बराबर 0 लिख रखा था सीधा, और किसका मान पूछा था, x का मान, तो सीधा याद कर सकते थे, और बाकी मैंने प्रश्न 1 की तरह लिखा है इसको। तो आप देखिए इसको सोल्व कैसे करें, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको सोल्व करने पर ये आएगा हमारे पास में, ये कितना आया माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x इक्वल टू 0, ये कटा, और ये कितना हुआ हमारे पास में माइनस के 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0, बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 3 बटा, तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो प्रश्न नंबर 5 इसका जो सेकंड वाला है ये मैं बता रहा हूँ। तो 5वां जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि जो भी हमारे पास में जो अवयव है, जो अवयव क्या है, सॉरी क्या है, सारणिक है, जो डिटरमिनेंट्स है, इस डिटरमिनेंट्स का जो सारणिक है इसके हमें क्या ज्ञात करनी है, उपसारणिक ज्ञात करनी है। तो उपसारणिक आपको ज्ञात करना आती है, जैसे मान लो इसकी उपसारणिक ज्ञात करनी है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, बाकी ये लिख दो,
ये उसकी क्या हो गई, उपसारणिक हो गई। तो इस प्रकार से सभी की उपसारणिक लिख सकते हो। जैसे मान लो इसकी पूछा तो इसकी पूछेगा तो ये पंक्ति की स्तंभ छोड़ दो, बाकी इसकी क्या हो गई, उपसारणिक हो गई। और इसके क्या पूछे, सेकंड पूछे, तो सेकंड भी आपको निकालना आता है। तो सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एफ होता है माइनस आई की पावर माइनस 1 की घात आई प्लस जे, और एम ये 1 होगा तो 1 आई जे होगा तो क्या होगा, आई जे होगा। इस प्रकार से इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बस तीन और इसके साथ आ जाते हैं। जो उपसारणिक होती है वो तो होती है, जो माइनस होता है वो तो होगा ही होगा। उसके साथ में किसका चिन्ह आएगा आगे, माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, इनके जो पंक्ति और स्तंभों पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। और उसके बाद में ये बोला है कि इसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, इसका मान ज्ञात करता हूँ। तो मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, क्या पहला जो पहली पंक्ति है ये ले लूं क्या, तो मैं ये एक बार पहली पंक्ति ले लेता हूँ। पहली पंक्ति से सोल्व करोगे तो इसके अवयव ले लीजिए, क्या क्या है, ए एच और जी। तो मैंने इसके क्या ले लिए, अवयव ले लिए, और अवयवों से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप देखिए उसके साथ में चिन्ह ले लेता हूँ मैं। जो चिन्ह है किसका आएगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसकी मैं उपसारणिक लिख लेता हूँ, ये लीजिए मैं इनकी उपसारणिक लिखता हूँ। ए की उपसारणिक लिखूंगा तो देखो ये पंक्ति की स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या है, बी एफ एफ सी, बी एफ और एफ सी। एच के लिए देखूंगा, इस एच के लिए ध्यान रखिएगा, ये वाला एच है, पहली पंक्ति का एच है, तो लिख देना है प्रथम पंक्ति से क्या करने पर, विस्तार करने पर। एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो देखो ऐसे आप सोल्व करोगे तो देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए तो क्या आएगा, एच एफ जी सी, और फिर ये लोगे जी, कौन सा जी है, ये वाला जी है। तो इससे सोल्व करोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या आया, एच बी जी एफ। सोल्व करोगे तो देखिए क्या आया, ए ये हमारे पास में मिला बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस का एच है। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एच सी माइनस जी एफ, ये आया प्लस जी, ये तो हमारे पास है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आया, एच एफ माइनस जी डी या बी जी, एक ही बात है। तो इसको गुणा कर लीजिए, क्या आया, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस ये हमारे पास में क्या हो गया, एफ जी एच, एफ जी एच प्लस ये भी क्या है, एफ जी, ये भी एफ जी एच है हमारे पास में। और सोल्व करोगे ये किसका है, सॉरी ये किसका हुआ हमारे पास में, प्लस का, यहाँ किसका हो रहा है, माइनस का, जी स्क्वायर डी। अब आप देखोगे तो ये हमारे पास में कितने हो गए, एफ जी एच तो कितने हो गए, ए बी सी हमारे पास है तो ये पड़ा है, और एफ जी एच कितने हो गए, 2 एफ जी एच होगा, और माइनस का क्या है, ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर और माइनस बी जी स्क्वायर, इसका क्या हो गया, इसका हो गया ये आंसर। तो इस प्रकार से इनके जो मान है वो आप सोल्व कर सकते हैं। अब उम्मीद है आपको ये सोल्व करना आ गया होगा। और जो प्रश्न हमने जो 4.1 है, 4.1 जो एक्सरसाइज है, उसके जो क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल है वो आप सोल्व कीजिए।